दोस्तों आखिरकार रात के 3 बज चुके हैं। बस देखो, हीरा और मैंने आपके लिए बंद मैकडॉनल्ड्स में से ये डरावने हैप्पी मील्स ढूंढ निकाले हैं और आज हम उन्हें आपको दिखाने वाले हैं। देखो हमारे पास कौन कौन से हैप्पी मील्स हैं। स्प्रुंकी पोजीरा टेल, एरोप्लेन पोजीरा टेल और ट्रेन पोजीरा टेल। और साथ ही समुद्रों का भक्षक, कीड़ों का भक्षक और सबसे दिलचस्प स्लाइड ईटर हैप्पी मील का भक्षक। लेकिन ये हमारे हानिकारक कंकाल स्पॉट के हाथों में है और स्पॉट हमें ये हैप्पी मील केवल 10,000 लाइक्स के बदले दे सकता है दोस्तों। इसलिए अभी नीचे जाकर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मदद से ही हम इस बहुत डरावने हैप्पी मील को खोल पाएंगे। और अब हम अन्य हैप्पी मील्स की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप स्प्रुंकी भक्षक से शुरू करना चाहते हैं तो टिप्पणियों में स्प्रुंकी लिखें। अगर तो लिखें सामलॉट। अगर इससे तो लिखें ट्रेन, और इससे तो लिखें समंदर, और इससे लिखें कृमि टिप्पणियों में। और फिर आपकी मदद से हम जानेंगे कि हम कौन सा हैप्पी मील पहले खोलेंगे। सुनो, शायद मैं हवाई जहाज खाने वाला से शुरू करना चाहती हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता। कल्पना करो कि वहाँ क्या हो सकता है, और अगर वहाँ बोइंग की कोई टरबाइन जैसी चीज हो। ये निश्चित रूप से दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है, तुमने देखा? ये क्या है? मुझे नहीं पता कि जैसे ही हमने इन हैप्पी मील्स के बारे में बात करना शुरू किया, माहौल तुरंत बदल गया। ओह, शायद ये सिर्फ बिजली की गड़बड़ी है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी रात के 3 बज रहे हैं और हम यहाँ घर पर कोई बिजली मिस्त्री भी नहीं बुला सकते। लेकिन हमें जारी रखना होगा सरगे। देखो, अधिकांश अनुयायी चाहते हैं कि हम वर्म ईटर खोलें। दोस्तों, ये एक शानदार विकल्प है, तो हम खोल रहे हैं। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। वह मीटर एक शक्तिशाली प्राणी है जो रेत में रहता है और यह अपने आकार से आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए यह बहुत दिलचस्प होगा कि वह कौन सा हैप्पी मील देगा। खोलते हैं। निकालो। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? हीरा, लगता है उसने मुझे काट लिया। ओह सिरोगा, क्या होगा अगर ये कीड़ा जहरीला है? हमें कोई एंटीडोट चाहिए। मुझे उम्मीद है कि एंटीडोट इस हैप्पी मील के अंदर है, इसलिए मुझे अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर वहाँ हाथ डालना होगा। चलो। ठीक। और दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले मैं जो निकालूंगा वो बर्गर होगा। दोस्तों, पहली बात जो मैंने नोट की वह यह है कि पूरी पैकेजिंग और बर्गर पूरी तरह से रेत से ढका हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बर्गर में बड़े बड़े छेद होते हैं। और देखिए, मैंने यह भी देखा कि यहाँ बर्गर में खुद कीड़े भी हैं। वैसे रोटी के नीचे क्या होता है? यह स्पष्ट है कि यहाँ कीड़े हैं और पैटी भी पूरी तरह से रेत से ढकी हुई है। अरे यार, तुम सच में पागल हो। तो कैसा लगा? भयानक कीड़ा। यहाँ जिंदा कीड़े हैं और मेरा पूरा मुंह रेत से भरा है। सुनो सेरोगा, अब इस बर्गर को मत खाओ। हीरा, इस बर्गर के बाद मेरे मुंह में जैसे रेगिस्तान हो गया। मैं अभी कुछ पीना चाहूंगा। उम्मीद है कि यहाँ हैप्पी मील में कुछ स्वादिष्ट पेय है। देखो, मुझे लगता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। ये पेय बिल्कुल वही है जो चाहिए। हे भगवान, मैंने अभी देखा कि यह पेय पूरी तरह से छिद्रित है। ये कमबख्त कीड़े मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। वे यहाँ है सेरियोशा। पहले ही देख लिया। देखो, ये एक बोतल है, 2, 3। देखो, ये कुछ रंग बिरंगी बोतलें हैं जिन पर खुद कीड़े खाने वाले का चित्र बना है और पीछे लिखा है पसंदीदा रेत के स्वाद। चलो इसे खोलें। चलो देखते हैं। थोड़ा सा टेबल पे डाल देते हैं। वास्तव में देखो, ये सीधे पीला है। मैं इसे सीधे मेज से उठा लूंगा। तो क्या हुआ? बहुत खट्टा। इसको दूसरी रेत से ढंकना जरूरी है। तो क्या हाल है? और ये बहुत मीठा है। ये सच में अंगूर जैसा है। दोस्तों देखो। शायद ये नमकीन वाला सही रहेगा। हाँ, दिलचस्प है। चलो कोशिश करें। यह भी हमारे पास ऐसा ही नीला मजेदार है। थोड़ा ध्यान से। तुम कैसे उतर गई? तुम्हें क्या हुआ? यह क्या था? सुनो, ये कुछ अजीब रेत है। हमें इससे तुरंत छुटकारा पाना होगा। इससे मुझे कुछ अद्भुत शक्ति और ताकत मिलती है। मैं बिल्कुल भी खुद को नियंत्रित नहीं कर रहा था। हीरा, ओह बहुत बुरा। भयानक भयानक भयानक। हमें देखना चाहिए कि इस हैप्पी मील में और क्या है। लोगों, लगता है ये फ्रेंच फ्राइज है। देखिए, ये जेली कीड़े के रूप में बनाई गई है। मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। वाह, तुम कितने अच्छे हो। यह साधारण जेली कीड़े हैं। ये अंतिम विषय था।
ठीक है ईरा, फिर मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अगला हैप्पी मील खोलो और ये ट्रेन ईटर होगा। वाह, चलो इसे खोलें। मुझे स्टील के राक्षस के अंदर क्या है यह देखने का इंतजार नहीं हो रहा है। इसके दांत देखो। उम्मीद है कि मुझे वहाँ कोई नहीं काटेगा जैसे कि सरगेई को। तो क्या हम खोल रहे हैं? सिर्फ सावधानी से करो। यह क्या था? जैसे अभी अभी वहाँ से पूरी ट्रेन निकल गई हो। वाह, ईरा, उसे धीरे से खोलना चाहिए। चलो मैं इसे सावधानी से करूंगा। धीरे। शायद कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। वाह, ये तो ट्रेन खाने वाले से आया हुआ केक है। देखो उसके दांत और आंखें कितनी डरावनी है। ये पाई कैसी दिखती है? अभी खोलता हूँ। वाह, वह बिल्कुल ट्रेन ईटर की तरह दिखता है। तो फिर इसका स्वाद कैसा है? एक साथ तेल और लोहे का स्वाद। वाकई में? तो हीरा, कुछ अगला निकालो। महसूस कर रहे हो? जलने की गंध आ रही है। तो फिर ध्यान से निकालो। फ्रेंच फ्राइज। शायद हमारी ट्रेन को ऐसी अच्छी तरह से पकी हुई चीजें पसंद है, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही पकी हुई लग रही है। लेकिन मुझे यह खाने का मन नहीं है। देखो, शायद वहाँ कोई स्वादिष्ट सॉस हो। मुझे कुछ चटनी जैसा मिला। ठीक है, निकालो। यहाँ पेट्रोल पंप लिखा है। और कौन सा सॉस गैस स्टेशन जैसा स्वाद करता है? बुरा लग रहा है, लेकिन खोलना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। क्रियोसोट की गंध आ रही है। किससे? क्रियोसोट क्या है ये तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल नहीं। ठीक है ईरा, चलो अब अपनी फ्रेंच फ्राइज ट्राई करो। क्या ये जरूरी है? मुझे लगता है हाँ। अरे यार, यदि आप इसे नहीं आजमाते हैं तो अनुयायी निराश हो जाएंगे। ठीक है, हम आलू को सॉस में डुबो रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। वह वास्तव में इतना गहरा और लगभग तरल है। ओह, इसका स्वाद ऐसा है जैसे चारकोल को अभी अभी चूल्हे से निकाला गया हो। वाह, क्या आपने ये देखा? ये कुकी ट्रेन ईटर की अपनी है और ये कला के एक काम की तरह दिखता है। कूल। देखो उसके दांत कैसे हैं और उसकी जीभ एक इंसान के जैसी है। कितना डरावना, पर यह काफी स्वादिष्ट लगता है। सूंघो। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैकडॉनल्ड्स में इस तरह का पूरा बिस्किट मिलता है। वाह, आओ इसे आजमाएं। लोहे जैसा स्वाद। यह किसी टिकट जैसा कुछ है। सुनो, अगर ये टिकट किसी स्टेशन की ओर ले जाता है तो हमें इसे वहाँ कंडक्टर को दिखाना होगा और फिर हम आराम से पोजिरेटर ट्रेन में यात्रा करेंगे। ओह, से रोका। हमें उसे तुरंत हरा देना चाहिए ताकि हमारे साथ कुछ भयानक ना हो जाए। ठीक है, फिर जाओ ईरा। छोड़ो इसे। ठीक है, चलो देखो हैप्पी मील में और क्या बचा है। यह क्या धुआं है सरगेई यार? वाह, ऐसा पेय मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये मानो इस ट्रेन के धूम्रपान करने वाले चिमनी की तरह लग रहा है। देखो। चूक 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 चूक। अरे यार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे पिया जा सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे भी लगता है वहाँ जैसे पानी बस उबल रहा हो और इसलिए वहाँ से भाप निकल रही है। ये वाकई जबरदस्त है, लेकिन ईरा, तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। अरे यार, मैं इसे नहीं पीने वाला। ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे आओ। आजमाऊं? तुम पागल हो क्या? ये बहुत ही पागलपन है। हाँ, ये निश्चित रूप से कोशिश करने के लिए नहीं है। इसे बाहर फेंक दो। मुझे लगता है कि इस हैप्पी मील ट्रेन ईटर में अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि हम अगले की ओर बढ़ें। चलो। अगला हमारे पास एक बहुत ही डरावना और शक्तिशाली विमान भक्षी है। मुझे सच में वह बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग देखो, उसका चेहरा डरावना है। ये दांत और भी ज्यादा डरावने और शार्क के मुकाबले तेज हैं। यार, तुम इतना डर क्यों फैला रहे हो? जल्दी खोलो। यह क्या है? ऐसा लगता है कि हमने उसे बुलाया। हे भगवान, इसे फिर से बंद कर दो। सुनो ईरा, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। मैं सुझाव देता हूँ कि इसे अभी के लिए मत खोलो। आओ, हम स्लाइड ईटर खोलें। अच्छा विचार है, चलो वहाँ चलते हैं। लाइक्स की जांच करने का यह सही समय है। हे भगवान दोस्तों, हमने अभी तक सभी लाइक्स इकट्ठे नहीं किए हैं। कृपया अभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, नीचे जाइए और इसे लाइक करें। फिर आपकी मदद से हम यह जान सकेंगे कि रोलर कोस्टर के भीतर क्या है। हमें यह जानने की बहुत दिलचस्पी है और मुझे लगता है कि आपको भी होगी। इसलिए कृपया 10,000 लाइक तक पहुंचने में मदद करें। बस थोड़ा सा बाकी है और इस डरावनी चीज के साथ हमें जारी रखना होगा। ओह बाप रे! ओहो, मैं क्या देख रहा हूँ? इसे ऐसे देखो जैसे ये कुछ बादल हैं। ये प्यारा लगता है।
देखो एक और है, लेकिन ये नीला है और बस एक सफेद बादल। सुनो, क्या ये वही बादल हो सकते हैं जिनके पीछे एयरप्लेन खाने वाला छुपा है? मुझे लगता है कि ये कोशिश करने लायक है। देखो तो आप बीमार नहीं पड़े? दोस्तों, ये बहुत मीठा है और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि ये क्या है। ये मीठा कपास की कैंडी एक विशेष चीज है। ठीक है, हमारे पास और क्या है? चलो इसे बाहर निकालें। विशाल बॉक्स, और लगता है कि ये एक बर्गर खाने वाले विमान की बॉक्स है। चलो इसे खोल कर देखते हैं और जरूर आजमाते हैं। और ये क्या है? निकालना होगा। दोस्तों देखो, ये कुछ काले रंग का बॉक्स है। हवाई जहाजों में एक विशेष चीज होती है जिसे बहुत रहस्यमय और गंभीर तरीके से ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। वह विमान चालकों और पायलटों की आवाजें रिकॉर्ड करती है ताकि दुर्घटना के समय समझा जा सके कि क्या हुआ और विमान क्यों गिरा। वैसे बर्गर की खुशबू आ रही है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ये वाकई में किसी बेहद स्वादिष्ट बर्गर जैसा लगता है। ओह, क्या होगा अगर तुम अभी फट जाओगे? हाँ नहीं इरा, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम इसे सुन रहे हो? हाँ, ये कहाँ से? लगता है मेरे पेट से है। बोइंग 747 स्थिति कैसी है? डिस्पैचर, हमारे यहाँ एक गंभीर समस्या है। दायां इंजन फेल हो गया है। हम ऊंचाई खो रहे हैं। समझ गया। बोइंग 747, कृपया अपनी स्थिति बताएं। पुनरावृत्ति कर रहा हूं। अनुरोध। अरे वहाँ कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि हमने वो डिब्बा खा लिया। सिर होगा। तो क्या वह इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मैंने वह डिब्बा खा लिया, बल्कि इसलिए कि क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह जानकारी बस एक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गई। वाह, मुझे यह नहीं पता था कि इस बॉक्स को खाकर मुझे ऐसी जानकारी मिलेगी। कहीं उस विमान में विमान खाने वाला राक्षस तो नहीं टकरा गया। और हमने इस सब का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। इस बॉक्स को हम फिलहाल अलग रखेंगे और देखेंगे कि इस हैप्पी मील में और क्या है। बर्गर बहुत अजीब था। मुझे नहीं पता कि मुझे और क्या हैरान कर सकता है। तो अगला विषय हमारे पास है। देखो, यहाँ लिखा है प्लेन ईटर के डोनट्स। क्या? मैंने कभी डोनट्स नहीं देखे, विशेष रूप से विमानों के खाऊ की। ये कैसे दिख सकता है? वाह, यह तो असली हवाई जहाज का चेसिस है। सच ये थोड़ा डरावना है क्योंकि ये उस विमान का मलबा है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और हमने अभी किसका ब्लैक बॉक्स सुना? अरे हाँ, मैंने भी अभी इसके बारे में सोचा। अरे यार, वैसे डोनट्स बहुत स्वादिष्ट और बहुत बड़े दिख रहे हैं। देखो दोस्तों, मेरे डोनट के अंदर पूरी तरह से खाली है। ये क्या मजाक है? क्या यह कोई मजाक है? नहीं, अंदर कुछ चॉकलेट था, लेकिन मैं उसे काटने से पहले नहीं पहुंचा। अविश्वसनीय। तो चलो देखें कि अंदर और क्या है। ये एक सूटकेस है दोस्तों। दोस्तों, पता चला कि ये सूटकेस फ्रेंच फ्राइज के लिए केस था। वाकई में बहुत बढ़िया फ्रेंच फ्राइज। चलो देखते हैं कि हमारे हैप्पी मील में और क्या है। कुछ बड़ा लगता है। वाह दोस्तों, देखो, ऐसा लगता है कि ये किसी असली हवाई जहाज के पुर्जे हैं। ये पंख है। मुझे लगता है कि ये भी एक पूंछ की तरह कुछ डाला जाता है। क्या हम इस हवाई जहाज को चला सकते हैं और इस पर सवार होकर विमान भक्षक को पकड़ सकते हैं? नहीं, चलो हम विमान निगलने वाले का पीछा नहीं करें। लेकिन हमें इसे कम से कम इकट्ठा करना होगा। मुझे दे दो, मैं इसे खुद ही कर लूंगी। लेकिन ईरा, तुम सफल नहीं हो पाओगी, तुम तो लड़की हो। सब कुछ तैयार है। ये कैसे हुआ? और इस तरह पकड़ो। सेरियोगा, मेरे पिताजी पायलट हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। वाह, ये तो कमाल है। क्या इसका मतलब है कि वे अंत में खेल भी सकते हैं? देखो, वैसे भी उसकी केबिन में लाइट्स अलग अलग रंगों में चमक रही हैं। कूल। सेरियोशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं थी। वास्तव में नहीं, मुझे खुद पकड़ना चाहिए था। लगता है बस इतना ही। तो अगले हैप्पी मील पर चलते हैं। तो अगला मॉन्स्टर है हमारा समुंदर का निगलने वाला। तो ईरा, अब तुम्हारी बारी है इसे खोलने की। मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? मैं उसे छूने में असमर्थ हूँ। कुछ ताकतें मुझे रोक रही हैं। सरगेई देखो, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे फिर से खोलूंगा। चलो देखें कि हमारे पास सी मॉन्स्टर हैप्पी मील में क्या है। और हे भगवान, यह क्या है? ये कुछ प्रकार की शैवाल है। ये बहुत बुरा महक रहा है ईरा। अच्छा हुआ कि कुछ ताकतों ने मुझे इस हैप्पी मील को खोलने से रोका, नहीं तो मैं भी अभी समुद्री शैवाल में लिपटी होती। स्वाद में भी खास नहीं है। ठीक है, मैंने हैप्पी मील का डिब्बा खोल दिया है। अब तुम इसे खोलना जारी रखो।
ठीक? क्योंकि किसी तरह मेरी शुरुआत अच्छी नहीं रही। ये क्या है? ये समुद्री खाने वाले का बर्गर लगता है। समुद्रों का भक्षक बर्गर। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वह कितना डरावना हो सकता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या आप इसे देख सकते हैं? अविश्वसनीय। मुझे लगा कि ये बर्गर भयानक होगा, लेकिन ये तो प्यारा सा है। देखो, ये जैसे स्पंज बॉब से बना हुआ लगता है। बिल्कुल। और उसके नीचे स्पंज बॉब पैट्रिक है। पैट्रिक के पास सच में बहुत सारी आंखें हैं यार। शायद इसे आजमाना चाहिए। चलो इरा, इसे जल्दी खाओ। क्या तुम पक्का हो कि यह खाने लायक है? अब तक सारे बर्गर खाने योग्य थे। नहीं, ये कुछ रबर जैसा है। और अगर सी मॉन्स्टर ने स्पंज बॉब को पकड़ लिया और सच में उसे इस बर्गर में बदल दिया, ये कितना डरावना है। लेकिन बर्गर खुद बहुत अच्छा दिखता है। शायद इसका उपयोग बर्तन धोने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह असली स्पंज है। चलो देखें कि हमारे हैप्पी भोजन में और क्या है। क्या ये गहरे समुद्र से शंख है? आप देखिए, यह कितनी सुंदर है। वह पूरी तरह से समुद्री शैवाल और शंख से ढकी हुई है। अद्भुत है। मैं उसमें अपने गहने रखना चाहूंगी। शायद इसे खोलना चाहिए। और क्या हो अगर उसमें से इसी तरह से कुछ शैवाल मेरी आंखों में आ जाए और मुझे अपना मेकअप फिर से करना पड़े, जो कि बहुत सुविधाजनक नहीं होगा। तो क्या तुम इसे खोल सकते हो? हीरा, तुम हमेशा अपने मेकअप की चिंता करती हो, लेकिन मेरी कोई चिंता नहीं करती। चलो खोलते हैं। तो क्या छिड़का? यहाँ अंदर सब खून से भरा है। देखो। क्या? इसे बंद करो। नहीं, हमें इस पर एक समीक्षा करनी चाहिए। और यह लगता है कि ये हैं समुद्र के भक्षक के दांत। वे वहाँ कैसे पहुँचे? क्या यह एक डिब्बा है जिसमें वो अपने दांत रखता है जब तक कि नए न उग जाएं? वे वास्तव में स्वादिष्ट हैं। फिर मुझे भी आजमाने का मौका दो। ठीक है, एक बार कोशिश करो। ऐसी अजीब मीठी स्वादिष्टता, बहुत स्वादिष्ट और मजेदार। अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। क्या ये सब कुछ है? ठीक है, तो क्या चल रहा है? बस एक लाइक बचा है। सिर्फ एक लाइक? सुनिए प्यारे सब्सक्राइबर्स, और हाँ, विशेष रूप से आप, हमें तुम्हारे लाइक की जरूरत है। कृपया वीडियो के नीचे जाएं और लाइक बटन दबाएं। और फिर तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त, हम जान पाएंगे कि स्लाइड ईटर हैप्पी मील के अंदर क्या है। कृपया आपसे विनती करते हैं दोस्त। और इस बीच हमें स्प्रुंकी ईटर को खोलना होगा। हैप्पी मील स्प्रंकी भक्षक की तो बस कल्पना करने में ही डर लगता है कि वह हमें क्या पेशकश कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं एक बर्गर देख रहा हूँ। देखो, वह कितना बड़ा है और इसमें स्प्रंकी भक्षी अपने भयानक दांतों के साथ चित्रित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने यह बर्गर खा लिया तो मैं एक बड़ा पीला और दांतों वाला नहीं बन जाऊंगा। जरूरत नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं चाहता। देखते हैं। वाह दोस्तों, देखो, वह पूरा पीला है। क्या स्वाद होगा उसका? मतलब अगर पनीर है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पीला कटलेट किससे बना है? स्प्रुंकी भक्षी से या साइमन से? ठीक है, चलो कोशिश करें। क्या तुम ठीक हो? यह बहुत स्वादिष्ट है दोस्तों। अरे कोई बात नहीं। सच में यह बहुत खट्टा है। क्या तुम इसे पूरा खा सकते हो? पूरा? हाँ। कोई बात नहीं। तो चलो। देखो, तुम तो सच में राक्षस हो सर्गी। ओ सिरोगा, तुम्हारा मुंह स्प्रंकी की तरह बड़ा है। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे खा ना जाओ। सच में मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं इतनी बड़ी बर्गर को 2 कौर में खा सकता हूँ। मुझे इस बर्गर के परिणाम बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर जब ये बहुत खट्टा है। वो इसे कैसे खा सकता है? सुनो, हमें समीक्षा जारी रखनी चाहिए। चलो देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। तो बताओ दोस्तों, यहाँ हमारे पास विभिन्न स्प्रूनकी के आकार की फ्रेंच फ्राइज हैं। दिलचस्प आलू, इसका स्वाद कैसा होगा? तुम क्या सोचते हो ईरा? सुनो, मुझे लगता है कि इसका स्वाद कुछ अलग है, लेकिन मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि इसे चखना चाहिए। मैंने पूरा बर्गर खा लिया, इसलिए मुझे फ्रेंच फ्राइज की कोई चिंता नहीं है। आखिरकार यह सिर्फ एक आलू है। शायद तुम्हें मदद की जरूरत है। क्या तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है? अगर तुम चाहो तो स्काई को खा सकते हो। क्रिस्पी रेडी, और वैसे इसका स्वाद टमाटर जैसा है। तो आपको कैसा लगा? क्या हुआ ईरा? ये बहुत स्वादिष्ट नहीं था। मुझे नहीं पता ये कुछ अलग समुद्र का स्वाद था और काफी बेस्वाद। बस गला सूख गया है, पीने का बहुत मन कर रहा है। चलो यहाँ कुछ पीने का सामान ढूंढते हैं। तो ये कोई पेय नहीं है, ये कुछ आइसक्रीम जैसा है। यहाँ है स्प्रंकी डिवावरर और अंदर है खुद स्प्रंकी रेडी, वेनेरिया और स्काई।
क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? ठीक है हीरा, कोशिश करो। तो चलो हम और ले लेते हैं। तुम कम से कम चम्मच ले सकती थी ताकि तुम्हें उंगली से इस तरह खाना ना पड़े। ये तो टुट्टी फ्रूटी का स्वाद है। वाह, मुझे नहीं पता था कि मैकडॉनल्ड्स में टुट्टी फ्रूटी मिल्क शेक बनता है। और मैं रेड्डी का सिर आजमाऊंगा। यहाँ केवल सिर नहीं है, यहाँ ये पूरी तरह से है। ठीक है। क्या ये खाने योग्य? हाँ, इसका स्वाद चेरी जैसा है। हाँ, ये स्प्रंकी मेरे हैं। हीरा, अरे भगवान। ठीक है, अगर तुम इतना भूख से तड़प रहे हो तो मुझसे क्यों नहीं कहा? अगर उन्होंने शुरू से ही सही ढंग से दिया होता तो ऐसी आपदा नहीं होती। अब सहन करो। मुझे सहन करने की कोई बात नहीं है। मैं इसे खाने नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने इससे पहले ही स्पून का खा ली थी। तो वो खाली है दोस्तों। इसका केवल एक ही अर्थ है। अब हम अंततः आपके साथ मिलकर स्लाइड ईटर हैप्पी मील के अंदर क्या है ये जान सकते हैं। हाँ, अगर आपने पूरे 10,000 लाइक्स प्राप्त किए हैं, हाँ, तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि आपने वह आखिरी लाइक दिया। आखिरकार। उतारो। हमें वो हैप्पी मील दे दो। अब वह हमारा है। क्या आपको ठंडक महसूस हो रही है? यह सबसे शानदार बॉक्स है। ये तो खुद स्लाइड ईटर है जो हमारी धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक प्राणी है। क्या आपको बदबू आ रही है? बिल्कुल भयानक। सड़े हुए मांस से? ठीक है, उम्मीद है कि वहाँ कुछ भी खराब नहीं होगा। ओह, कितनी गंदी चीज है। भयानक बर्गर दोस्तों, देखो, स्लाइड ईटर जिसका खून बह रहा है। ये उसकी तरफ से नहीं है। हाँ, बर्गर की खुशबू सच में अच्छी लगती है। मुश्किल है। तुम सिर्योखा, ये हाथ है। वास्तविक भयानक इंसान का हाथ। मैं कहूँगा कि ये शायद एक बच्चे या छोटे इंसान का है। ठीक है, सब समझ गया। आओ इसे इस तरह करें कि हम इसे न देखें और न ही इसे महसूस करें। ये पहला हैप्पी मील है जिसमें बर्गर सबसे आम बर्गर जैसा दिखता है। दोस्तों, यहाँ देखो, ये एक बन है जिसमें सिर्फ तिल, साधारण पनीर, एक साधारण पैटी और सलाद का पत्ता है। क्या हुआ सरगे, तुम घुट गए हो क्या? वहाँ अंदर ये चीज थी। इसमें स्लाइड ईटर दिखाया गया है और ये किसी प्रकार की फ्लैश ड्राइव जैसा दिखता है। क्या इस पर कोई जानकारी है? इसे जल्दी से देखना चाहिए। मेरे पास पीछे की जेब में एक प्लेयर था। सच में? हाँ, ये रहा। वो रहा। ये मत पूछो कि वो कैसे फिट हुआ। ठीक है, मैं वास्तव में इसके बारे में पूछना चाहती थी। अब यहाँ पेन ड्राइव डालते हैं और दबाते हैं। हर करो। यह वीडियो वहाँ पूरे साल रखा हो सकता था। बासी बर्गर का स्वाद बहुत ही बुरा है। वाह, ये स्लाइड ईटर तो एक लड़की को भी खा गया। बदमाश। कितनी भयानक बात है। चलो देखें कि स्लाइड ईटर में और क्या है। हाँ, चलो देखें। क्या? हीरा, ये क्या हो रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। यह कुछ हड्डी जैसा ही दिखता है। ये, और वो भी मांस के साथ। तो इसे आजमाओ, आखिरकार तुमने इसे प्राप्त किया। मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। हीरा, मैं ये निश्चित रूप से नहीं खाऊंगा। वैसे दोस्तों, अगर आप इसे कभी देखेंगे तो इसे कभी मत आजमाना। लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले से ही समझते हैं कि इसे आजमाना नहीं चाहिए। चलो देखें कि स्लाइड ईटर के अंदर हमारे पास और क्या है। यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। वाह, ये अद्भुत है दोस्तों। ये मैकडॉनल्ड्स के चिकन नगेट्स हैं स्लाइड ईटर से। वाह, ये 20 चीजें लिखी गई हैं। इससे पहले हमें कभी नगेट्स नहीं मिले थे। खोल रहे हैं। यहाँ देखो, नगेट्स की जगह चिपकी हुई आंखें हैं। मैं उन्हें यहाँ से हटा भी नहीं सकता। अरे ऐसा कैसे? मुझे नहीं पता। मुझे बस इस बात से डर लग रहा है कि यहाँ नगेट्स की जगह असली इंसानी आंखें हैं। सुनो, यहाँ सॉस भी है। स्लाइड ईटर से सॉस? शायद चटनी के साथ इन आँखों को आजमाना थोड़ा सुखद होगा। ठीक है, चलो खोलते हैं और कोशिश करते हैं। खोल रहा हूँ। चलो। वह कुछ ज्यादा ही काला है। सुनो, मुझे यकीन नहीं है कि इसे खाया जा सकता है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि ये सॉस है। ये चीज सिम्बायोट स्लाइड ईटर जैसी दिखती है। सही कहा। अरे सरगे, अगर तुम अभी उसके साथ कोशिश करोगे तो तुम संक्रमित हो सकते हो। तो और क्या कर सकते हैं? ये तो पूरी तरह से एक नगेट ही है, एक पूरा सॉस जो अभी अभी भाग गया। मैं तुम्हारे लिए इसे आजमाऊंगा ताकि तुम परेशान ना हो। मेरे लिए उल्टा प्रयास मत करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम बदल रहे हो? कितनी गंदी बात है। ये स्लाइड ईटर मुझे परेशान कर रहा है।
सरगे, तुम पहले से ही चिढ़ने लगे हो और तुम गुस्सा हो। ओह, तुम भी स्लाइड ईटर बन रहे हो। ठीक है दोस्तों, कृपया माफ करना कि ये सब कुछ इस तरह हो रहा है। ओह, और लाइट्स भी कुछ झिलमिला रही हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो सिम्बायोट खा लिया। हाँ, सब कुछ ठीक है, हीरा शांति रखो। दोस्तों, अंतिम तक हमारे साथ बने रहने और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस बीच यहाँ जाई और हीरा के साथ हमारे इन रोमांचों को देखें। फॉलो करना और लाइक करना ना भूलें। लाइक्स। हीरा, क्या यह स्लाइड ईटर है? शायद हाँ।